अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली टॉक शोज़ सोशल इश्यूज़ के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर हम करते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में हमने एक मौजूद मेहमान को दावत दी है। वो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, उन्हें बताएँगे कि वो अपने कोई चाहता है स्टूडेंट तो मेडिकल स्टडी करने के लिए, तो वो कैसे एडमिशन ले और कहाँ-कहाँ जाए और कोटा कितना है और कितना होना चाहिए, और इसलिए हम गाइडेंस लेंगे। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एक मारूफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर सईद नावेद रज़ा साहिब गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जो इस वक़्त हायर स्टडीज़ कर रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम डॉक्टर सईद नावेद रज़ा साहब से को जॉइन करने की दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नवीद आलम भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, हम आपको हमने आज दावत ज़हमत दी है इस प्रोग्राम में, जिसके ज़रिए आपको पता है कि हम डेली टॉक कर रहे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान को लेके उनकी अवेयरनेस के लिए। तो स्टूडेंट की एक डिमांड थी कि वो मेडिकल स्टडीज़ के हवाले से आप रहनुमाई करें कि मेडिकल स्टडीज़ में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो इसको स्टार्ट कैसे लें? आप इसके बारे में ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। स्टार्ट कैसे लें? अगर कोई बंदा एफएससी का स्टूडेंट है, वो कैसे ले, या मैट्रिक से आप स्टार्ट ले लें, कि आप उन्हें बताएँ कि कैसे इसको स्टार्ट करें? जी नवीद साहब। बस सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया इस फोरम पे। तो जी, मैं आपको स्टार्ट लेता हूँ। जब किसी भी घर में जब कोई बच्चा स्कूल जाने लगता है तो सबसे पहले उससे सवाल पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। और आज के दौर में जिस तरह लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि मेडिकल फील्ड के साथ ज़्यादा मुंसलिक होने के लिए, तो जी, जी, इस हिसाब से अगर आप देखते तो आप एक प्री प्लान तरीके से आप मेडिकल में आ सकते। सही है। सबसे पहले जब आप स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो लड़के के बच्चे के अंदर आप पहले उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा कर ले कि आपने कल बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंसानियत सही की है। खिदमत करनी है। तो गुड। इस लिहाज से उसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा डॉक्टर बनने की शुरू शुरू दिन से ही उसके अंदर एक वो तरबियत शुरू हो जाती है। और उसके बाद साथ गुड। साथ आप उसके एजुकेशन के साथ उसको साथ इन टच रखें। तो एजुकेशन में सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज दुनिया तरक्की कर रही है, तो इस हिसाब से तालीम के लिए भी बच्चे के लिए अपने फील्ड में, अपने उस क्लास में या अपने उस स्टेज पे उसको अब आगे होना चाहिए, क्योंकि जी, जी, कंपटीशन ज़्यादा सही है। है। और लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं मेडिकल फील्ड की जी, तरफ। जी, तो जी, जी, मैं समझता हूँ कि आप जब आप स्कूल में हो, प्राइमरी लेवल पे हो, तो जी, प्राइमरी जी, लेवल पे उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने आप को उन लोग आपस के लड़कों में अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर फील करे। तो सही है। उसमें इसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, जब आजकल प्राइमरी लेवल तक उसके अंदर सबसे पहले तो स्कूल जाते हुए उसमें कॉन्फिडेंट आना चाहिए। उसके अंदर सही है। इतनी कॉन्फिडेंट हो कि वो डील करे लोगों को। उसके बाद जी, जी, एजुकेशन लिहाज से देखते तो आपकी इंग्लिश, उर्दू, ख़ास तौर पर इंग्लिश सही है। वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए प्राइमरी जी, लेवल जी, पे। उसके सही है। बाद फिर उसके बाद आप आगे आ जाते हैं मिडिल लेवल पे, जहाँ पे 8 क्लास तक होती है स्टडी। तो उसमें आप जी, जी, यही कि आप उसके बाद जब आप 5th क्लास क्रॉस करते हैं तो आपके साथ साइंस के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। सही है। जो कि जब 9-10 में पहुंच जाते हैं तो फिर आप बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के सूरत में आप देखते हैं। सही है। तो वहाँ से भी बंदे लड़के को शुरू हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। आज के सही बच्चों है। को ये पढ़ा रहे हैं और इनको आना चाहिए ये चीज़ें। तो वहाँ से उस बच्चे के अंदर शुरू हो जाता है कि यार ये मैंने पढ़ना है, सही है। इनके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। और सही है। उस स्टेज में मैं सबसे पहले ये समझता हूँ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। उसके अंदर अच्छा। ये होना चाहिए कि वो, मैं ये चीज़ें जान रहा हूँ, इसलिए जान नहीं रहा जी, कि मैं इससे मार्क्स लूंगा। उसके जी, लिए ये जी, ज़रूरी है कि मैं मार्क्स लेने के लिए नहीं, मुझे ये जानना है, मुझे दुनिया सही को है। एक्सप्लोर करना है। ये क्या बताना चाह रहे हैं, बुक्स वाले क्या बताना चाह रहे हैं, सही है। ये क्या है, सही ये है। क्या चल रहा है। सही है। तो उसके बाद जब आप 8 क्लास पास करते हो तो इन जी, सब जी, में ये कि आप मार्क्स को साथ लेके चल रहे होते हो। और आप मार्क्स तो एक
आपके ऊपर सोसाइटी आपको फोर्स करते कि आप मार्क्स ले ले, तो जी जी वो तो आपके चल रहे होते हैं, वो सिस्टम आप चल रहे हो और उस सिस्टम में आप खुद ब खुद फिट हो रहे होते हैं। या अच्छा आप क्लास में कंपटीशन कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप जी जी कोशिश कर रहे हैं, तो यही जी चीज़ें जी चल रही होती है, वो आप मैटर नहीं करता उस वक्त तक। 8 क्लास तक अच्छा आपको वैसे भी मार्क्स की मैटर नहीं करता, ये मैटर ज़रूर सही करता है कि आप इंग्लिश इंग्लिश उर्दू आपकी कैसी है, अच्छी साथ साथ सही आप आपके साइंस के साथ क्या, साइंस सब्जेक्ट में आप कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो साइंस सब्जेक्ट्स को, ये अच्छा काफ़ी मैटर करते हैं। सही है उसके बाद उसके बाद 9-10 में पहुंच जाते हैं, तो आपकी जी फिर जी मार्क्स का रेस भी शुरू हो जाता है, तो अच्छा आपको मार्क्स भी लेने होते हैं, साथ साथ हम्म, अपने कंसेप्ट को भी आप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो जी आप 9-10 में आप फिर मार्क्स के साथ आपके साथ वो हो जाता है। जी जी और लकीली आजकल उन्होंने ये ख़त्म कर दी, 9-10 में जो मार्क्स है वो उन्होंने वो उसके लिए मेडिकल प्रोफेशन में एडमिशन के लिए, वो उन्होंने जो पहले हमारे दौर में होता था टेन जी जी परसेंट जी जी आजकल ख़त्म कर दी। अच्छा तो उसके बाद जब आप 9-10 में जब आप पहुंचते तो फिर आप 9-10 के आप ये नंबर तो मार्क्स मार्क्स तो आपके कौन नहीं होते, लेकिन आपका जो जी कंसेप्ट जी बनता है एफएससी के लिए वो बहुत जी मैटर करते हैं। गुड खास तौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो आपके कंसेप्ट होते हैं एफएससी के लिए, वो आप जी जी 9-10 में आप बिल्ड करने लगते हैं। गुड तो उसके बाद जो मेन रेस है 9 एफएससी जी है जी आपका, जिस पे सही एंट्री है टेस्ट का 50% कौन होता है, मार्क्स भी कौन अच्छा होते हैं, और आपके जी कंसेप्ट जी भी आपके एम केट की सूरत में जो टेस्ट होता है आपका, जी जी एमकेट उसमें आपको उसमें आपको जांचा जाता है एफएससी के जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, अच्छा और आपके थोड़ा सा रट्टा भी चला जाता है, तो वो अच्छा सारे सिस्टम मिल के बनता है। तो आप बच्चे बच्चे से प्राइमरी से मिडिल मिडिल से मैट्रिक मैट्रिक के बाद एफएससी तक आप पहुंचे, और उसके बाद एंट्री सही टेस्ट। है तो सही ये है सारा मरहला तो बच्चा चल रहा होता है, तो जी उसको जी ये आजकल के बच्चों को 6 क्लास में भी पता हो जाता है कि यार मैंने 12वीं के बाद एक टेस्ट देना है, वो अच्छा टेस्ट होगा तो उसके बाद मेरी सही है एडमिशन होगी। तो ये सही तो है आज किसी को पता है। तो सही है उसके बाद अगर आप ये पूछना हम्म, चाहे कि एम कैट किस तरह तैयार करना है या एफएससी में जी जी क्या कुछ करना है कि आप जी जी आगे के लिए तैयारी किस तरह करें, तो अच्छा उसके लिए मैं आपको यही गाइडलाइन दूंगा कि जी जी जब आप एफएससी कर रहे हो, तो जी आपका जी थोड़ी सी आपको थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा सा टाइम आपका एमकेट की तरफ भी होना चाहिए। आपको अच्छा ये पता हो डेढ़ कि घंटे सही है जी 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 अच्छा ये बताइए कि जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन को आप लेके उससे थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट मेहनत करते हैं अच्छे अच्छे नंबर भी लेते हैं, हम देख रहे हैं कि 90% 90 प्लस भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन से अक्सर लोग रह जाते हैं। आप इस पर जरा रोशनी डालें कि क्या कोटा कम है या कितना कोटा है, आप इस पर जरा रोशनी डालें। जी, अगर आप कोटे की बात करें तो जी अभी जो करंटली सिचुएशन है, उसमें ये कि आपके 86 सीट है, एटी जी जी सिक्स सीट है, जिसमें से 6 आपके बीडीएस में है, डेंटल सेक्शन अच्छा में, और जी जी 80 आपके एमबीबीएस सेक्शन में। और अच्छा एमबीबीएस सेक्शन, जो बीडीएस सेक्शन होता है, वो ऑल ओवर जीबी लेवल पे बच्चे जो रह जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों से रह जाते हैं, वो जो उनके मार्क्स जिनमें सबसे ज्यादा होते हैं वो बीडीएस पे चले जाते हैं, एक तरह से वो जी ओपन मेरिट होता है। अच्छा उसके बाद जो एमबीबीएस के रह गया, एमबीबीएस के लिए ये कि 80 सीट्स है, जी 80 जी सीट्स में से 80 सीट में से 40 जो होता है वो आपके जी होते जी हैं ओपन मेरिट। ओपन अच्छा मेरिट होता जी उस जी ओपन मेरिट और ओपन मेरिट में तो ये होता है कि जो मतलब जो 40 जीबी लेवल पे जो पहले 40 होते हैं, उनको जी जी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अगर वो जाना चाह रहे, किसी भी कॉलेज में जाना चाह रहे, तो जी जी वो चले जा सकते हैं। सही है जिसमें सर फहरिस्त के ही है, अल्लामा इकबाल है, जो अच्छा लाहौर के बड़े कॉलेजेस है उनमें जा जी सकते हैं। सही है रावलपिंडी भी अच्छा कॉलेज है, उसमें भी जी जी लड़के प्रेफर करते हैं जाने के लिए। सही है उसके बाद जो उसके बाद जो बाकी 40, अब बाकी जो 40 लड़के सीटें होती है, वो पूरे जी जीबी के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उन पे जी जी डिवाइड होते हैं, अच्छा उन पे डिवाइड होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पे भी ये है कि जो पॉपुलेशन है
किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उस हिसाब से सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। रिसेंटली जब मैं अपना वो कर रहा था तो मुझे उस वक्त बताया गया कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कितनी जी आबादी है। और उस वक्त जब आज से 4 साल पहले ये जी डिस्ट्रीब्यूशन जी लेवल ये था कि हर 22,000 पॉपुलेशन है, उसके जी लिए जी एक डॉक्टर, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डॉक्टर दे रहे थे। जी जी तो आपको भी पता है कि, स्कर्दू रीजन और जी गिलगित रीजन इनमें डिवाइड है। तो स्कर्दू स्कर्दू के लिए भी सीटें हैं और गिलगित के लिए भी ज़्यादा सीटें हैं। जी जी गिलगित के लिए 7 सीटें और जी जी स्कर्दू के लिए 6 सीटें हैं सबसे ज़्यादा। और इसके जी अलावा दियामर के लिए 7 सीटें हैं। उसके अलावा अस्तोर के लिए 4 सीटें हैं। खरमंग, शिगर, इनके लिए 2-2 सीटें हैं। अच्छा। नगर के लिए दो सीट नवीन है। साहब, नवीन साहब ये बताइए कि बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेके गिला कर रहे हैं कि ये नाकाफी है। क्या आप समझते हैं कि जितनी वहाँ से सप्लाई हो रही है, स्टूडेंट निकल रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, क्या ये 80 और 6 जो आपने बताई, क्या ये काफ़ी है? आप इस पर बताएं कि कितनी मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है? आप ज़रा रोशनी डालें। ये आप अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारी मतलब लोगों के लिए, जिस तरह लोग सोच रहे, जिस तरह लोग आगे बढ़ रहे, इस हिसाब जी, से जी। हमारे लिए एक अलग मेडिकल कॉलेज जीबी लेवल पे बनने चाहिए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज अल्लाह के फजल से बने अच्छा, कि हम अपने कॉलेज चला सकते हैं। तो अच्छा। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम है कि वो हमारे लिए एक अलग कॉलेज जीबी में एक अलग कॉलेज बनाए। मतलब भाई साहब जिस आपने तरह बताया कि ना सिर्फ पूरी कॉलेज की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल कॉलेज की जरूरत है। और अल्लाह के जी, जी। फजल से हमारे बच्चे इतने कम्पीट करते हैं कि यहाँ पे जी, जी। पाकिस्तान में भी और बाहर भी चले जाते हैं। तो बाहर भी हमारे लड़के काफी जाते हैं। तो इस वजह से ये कोई इनका नहीं है कि हम काफी मतलब बैकवर्ड एरिया से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एजुकेशन में भी बैकवर्ड है। हम नहीं, नहीं, एजुकेशन में बहुत बिल्कुल, इनके बिल्कुल, बराबर है और इनसे आगे ही जा रहे हैं। आ गई तो है, बिल्कुल। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि इसमें ज़रा एक क्या होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कार्य है। तो ज़रा सामीन को ये भी बताएँ कि अगर कोई बंदा सेल्फ फाइनेंस में करना चाहे तो कितना खर्चा है? ज़ाहिर है हम उस इलाके के लोग हैं तो उनको ये कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि सेल्फ फाइनेंस का कितना खर्चा है और जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं उनका कितना खर्चा है। ज़रा इस पर रोशनी डालें। सेल्फ फाइनेंस के लिए जो पाकिस्तान में जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, करंटली सिचुएशन बना हुआ है, वो कुछ अच्छे नहीं है। पिछले जी, जी। पिछले सालों में जब पीएमडीसी था तो उस वक्त काफी रेगुलेशन थे, फीस फीस रेगुलेशन काफी थे। जो मतलब इसमें दो दो इश्यूज चल रहे होते। एक होता है फीस जो कॉलेज वाले बरह रास्त उठा रहे होते हैं, उसके साथ कॉलेज जी, वाले कुछ और भी मांग रहे होते हैं जिसको डोनेशन कहते हैं। डोनेशन लेवल अच्छा। पे भी काफी पैसे उठा रहे होते हैं, जो कि कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, बस सिर्फ वो डोनेशन के नाम पे ले लेते हैं, अच्छा, कॉलेज के डोनेशन के नाम पे ले लेते हैं। जो पीएमडीसी ने पिछले साल रेगुलेशन रखा हुआ था उसमें आपका 7 लाख से स्टार्ट होता था। 7 लाख, हुँ, 8 लाख, 9 लाख, ये क्लास वाइज डिवाइड होता है। जो पहले जी, फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा पैसे उठाते हैं, उसके ऊपर जब क्लासें ऊपर जाती है तो उनके बच्चों के फीसें कम होने लगते हैं। तो अच्छा, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, जो जिस तरह मेरे बाकी लड़कों से मेरे बातें होती है, तो वो जी, बताते जी, हैं कि इस तरह सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन इस तरह है कि बताते कुछ और है, लेते कुछ और है फीस। तो अच्छा, ये कि अगर आप ऐसे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जहाँ पे जी, डोनेशन जी, ना ले और सिर्फ गवर्नमेंट को सही। फॉलो करे, तो उसमें आपके पिछले साल के हिसाब से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख मैक्सिमम चले जाए तो 11-12 लाख चला जाता है फीस में। लेकिन अच्छा, इस साल जो उन्होंने अभी अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है जिसमें अभी नए बच्चे आने हैं, उनके लिए तो वो लोग 17-18 लाख दिखा रहे हैं। लेकिन अभी एडमिशन होने हैं तो उनका प्रोसीजर अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस साल जो फीस दिखा रहे हैं वो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर दिखा रहे हैं, डबल डबल से भी ऊपर दिखाने लगे। तो अच्छा। ये सिचुएशन है। बड़ी नवाज़ी से डॉक्टर ज़हीर साहब, आप ज़रा अपना आखिरी पैगाम दे दें कि जो गिलगित-बल्तिस्तान को लेके जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स की मजबूरियों का भी आपको पता है कि वो चाहते हैं कि ये सीटें कम हैं और बढ़ानी चाहिए। ना सिर्फ बढ़ानी चाहिए बल्कि यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। और फिर जो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल। गवर्नमेंट को लेके जो आप बता रहे हैं कि
एक अनाउंस्ड अमाउंट होती है, एक हिडन अमाउंट होती है। इस पर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो आप अपना कोई पैगाम दे दें बच्चों के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, अपना कोई फाइनल पैगाम दे दें। मैं मतलब हमारे जो बच्चे उधर पढ़ रहे, गिलगित में पढ़ रहे, स्कर्दू में पढ़े और इस पेंडी में पढ़े, बाकी शहरों में पढ़े पाकिस्तान के, उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साल ब साल बढ़ रहा है। तो आप अपनी जगह पे जहाँ पे भी है, आप स्कर्दू में भी रह के, गिलगित में भी रह के आप compete कर सकते और अच्छे खासे नंबर ला सकते, और लड़के ला भी रहे। तो आप मेहनत दिन भर मेहनत दिन रात मेहनत कर ले, आपका सीट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी के लिए लिखा हो ये सीट। तो अगर आप मेहनत कर ले तो आपका सीट आपके लिए पक्का है। तो यही कहना चाहूंगा, जिस लेवल पे भी है आप ना अपने अंदर एक प्लान करके जो भी काम कर रहे प्लान करके कर ले। पढ़ रहे तो आप प्लान के टाइम टेबल बना के पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करे। और ये कि अगर आप कहीं पे भी है, और ये कि आगे जो इवेंट्स आने हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर ले। अगर आप मैट्रिक में है तो आप अपने आप को एफएससी के लिए तैयार करते जाए, अगर आप एफएससी में है तो एमकेट के लिए तैयार कर ले। तो एक स्टेप आप आगे होंगे तो लोगों के आगे compete कर सकोगे। तो यही मेरा पैगाम है कि आप गवर्नमेंट भी आप पैगाम दे दें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो अभी हुकूमत रिसेंटली बने, उनसे तो हमारी यही अपील है कि जिस तरह हम यहाँ पाकिस्तान में आके हमें पढ़ना पड़ रहा है, अब अल्लाह के फजल से हमारे इतने रिसोर्सेज बन रहे और बन चुके हैं कि हम अपने लिए एक मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं गिलगित में। छोटे लेवल पे बना ले, 100 सीट्स का भी बना ले, लेकिन हम चला सकते हैं कॉलेज को। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में जाके पढ़ रहे और उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं, यहाँ से फीस के इश्यूज और घर से दूर। तो हम अपने घर में भी बैठ के यहाँ से उधर से पढ़ के और उधर ही लोगों को सर्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नवीद साहब, आपके इस पैगाम में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और क्या आप ये समझते हैं कि 100 सीट की भी एक कॉलेज को वो जस्ट 2021 में स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मतलब जो लीडरशिप है उनकी थोड़ी सी वो कोताही है कि वो आगे इस पे बात नहीं कर रहे, वरना हम इन चीज़ों को चला सकते हैं। और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है हमारे हॉस्पिटल्स में, और हमारे जो यंग डॉक्टर्स है जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज बुनियाद ही इसी चीज़ पे होते हैं कि आपके जो यंग डॉक्टर्स है और जो आपके आगे प्रोफेशनल वो प्रोफेसर्स होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो वो पढ़ा सकते हैं वहाँ पे भी। बहुत अच्छा पैगाम आपका मिला नवीद साहब कि स्टूडेंट के लिए भी आपने अच्छी तजावीज़ दी, जो एमबीबीएस को लेना चाहते हैं, बीडीएस को लेना चाहते हैं, उनके लिए भी आपने अच्छी तजावीज़ दी, और गवर्नमेंट के लिए भी आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, और जो दूसरे सूबों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आपने अच्छा पैगाम दिया। तो किया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में हम आपकी जो नॉलेज को हम यूटिलाइज करेंगे, फिर किसी सेशन में हम आपको दावत देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा नवीद साहब। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।